हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट बट क्रिटिकल नोट ऑन जुडिशियल सेपरेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास जेजीएस 2014, 2019, बीजीएस 1984 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें आ गया सेक्शन 10 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो डील करता है जुडिशियल सेपरेशन के साथ। जुडिशियल सेपरेशन एक स्टेट है रिलेशंस की हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जहाँ पे वो कोई भी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है कि वो साथ में रहें या परफॉर्म करें मैरिटल ऑब्लिगेशन एक दूसरे के साथ। ये जो है एक टेम्परेरी सस्पेंशन है मैरिटल राइट्स का बिटवीन स्पाउसेस। एज अ रिजल्ट जो डिक्री है वो पास की जाती है कोर्ट के द्वारा। किन ग्राउंड्स पे? वो ग्राउंड्स जो मेंशन्ड है सेक्शन 13(1) में और 13(2) में एक्ट के। फिर आ गया हमारे पास ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जो ग्राउंड्स हैं जुडिशियल सेपरेशन के वो वर्चुअली सेम हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं ग्राउंड्स डिवोर्स के लिए, और स्टडी किए जा सकते हैं दो हेड्स के अंदर। पहला आ गया जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को, दूसरा आ गया जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वाइफ को। फिर आ गया इसमें हमारे पास कौन से ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को। इसमें आ गया कि सेक्शन 13(1) जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो फॉलोइंग ग्राउंड्स है जुडिशियल सेपरेशन की वो अवेलेबल हैं हस्बैंड को और वाइफ दोनों को। पहला आ गया अडल्ट्री। अगर कोई भी स्पाउस वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी भी पर्सन के साथ अदर देन उसका खुद का स्पाउस, तो जो डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन की वो अलाउ की जा सकती है। इवन एक जो सिंगल एक्ट है अडल्ट्री का वो सफिशिएंट होगा इस पर्पस के लिए। दूसरा आ गया क्रुएलिटी। अगर एक स्पाउस ट्रीट करता है दूसरे स्पाउस को क्रुएलिटी के साथ, जो पिटीशन है अंडर सेक्शन 10 वो फाइल की जा सकती है। थर्ड आ गया डिजर्टेशन। जो पिटीशन है सेक्शन 10 के अंदर वो प्रेजेंट की जा सकती है इन केस जहाँ पे एक स्पाउस ने डेजर्ट कर दिया है दूसरे स्पाउस को एक कॉन्टिन्यूस पीरियड जो कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, बिना किसी रीजनेबल कॉज के और बिना कंसेंट के या अगेंस्ट जो है विश जो है पटिशनर की। फोर्थ आ गया कन्वर्जन। जो पटिशन है सेक्शन 10 के अंदर वो फाइल की जा सकती है उस ग्राउंड पे कि जो पार्टी है वो सीज हो गई है हिंदू, क्योंकि उसने कन्वर्ट कर लिया है किसी और रिलीजन में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसमें आ गया हमारे पास अगर जो दूसरी पार्टी है उसको कोई इनक्योरेबल जो क्योर नहीं की जा सकती वो अनसाउंड माइंड है, या फिर ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर है कि जो पटिशनर है उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो उसके साथ रहे, तो जो पटिशन है सेक्शन 10 के अंदर वो फाइल की जा सकती है। सिक्स्थ आ गया लेप्रेसी। प्रीवियसली जो है अगर एक स्पाउस सफ़र कर रहा था इनक्योरेबल और विरुलेंट फॉर्म जो है लेप्रेसी की, विरुलेंट आ गया हमारे पास जो कम्युनिकेबल है, तो जो अदर स्पाउस है वो अप्लाई कर सकता था सेक्शन 10 के अंदर, बट ये जो ग्राउंड है ये रिमूव कर दिया गया है जो पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट है 2019 इसके द्वारा। सेवंथ आ गया विरुलेंट वनरल डिजीज़। इसमें आ गया वनरल डिजीज़ जो है कम्युनिकेबल फॉर्म में, वो भी एक ग्राउंड है फाइल करने का पटिशन जुडिशियल सेपरेशन के लिए। एट्थ आ गया इसमें हमारे पास रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। अगर एक स्पाउस रिनाउंस करता है वर्ल्ड को बाय एंटर करके कोई भी जो रिलीजियस ऑर्डर है, तो रेमेडी जो है अंडर सेक्शन 10 वो सोट की जा सकती है दूसरे स्पाउस के द्वारा। यहाँ पे आगे जैसे संन्यास लेते हैं लोग, तो वो भी ग्राउंड है हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन का। नाइन्थ आ गया सिविल डेथ हमारे पास, जहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो उसको हार्ड अलाइव मतलब नहीं सुना गया है कि वो जिंदा है 7 साल के लिए, उन लोगों द्वारा जो नेचुरली सुनते उसके बारे में अगर वो अलाइव होता, तो एक जो डिक्री है हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन की वो ऑब्टेन की जा सकती है। फिर आ गया इसमें हमारे पास एडिशनल ग्राउंड्स जो हैं वाइफ के। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 13(2), ये ले डाउन करता है जो एडिशनल ग्राउंड्स हैं वाइफ के जुडिशियल सेपरेशन के लिए। पहला आ गया बाइगेमी, जहाँ पे हस्बैंड जो है उसने दोबारा शादी कर ली है, जो कमेंसमेंट हुआ है एक्ट उससे पहले, या फिर कोई भी वाइफ जो है उसके पास जो मैरिड है बिफोर सच कमेंसमेंट जो अलाइव है उस टाइम पे जब सॉल्मनाइजेशन हुई है पटिशनर की मैरिज की, तो यहाँ पे जो है अगर जो हस्बैंड है उसने जो है सेकंड मैरिज की है जब एक्ट जो है कमेंस होने से पहले, जहाँ पे जो है या कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होता किसी भी एक्ट का,
तो या फिर जिस टाइम पे जो सेकंड वाइफ है उसकी मैरिज हुई है उस टाइम पे जो फर्स्ट वाइफ है वो अलाइव थी, तो जैसे ही ये एक्ट जो है वो कमेंस होता है उसके बाद जो है डिवोर्स का ग्राउंड फाइल कर सकती है जो वाइफ है, वो जो है डिवोर्स फाइल कर सकती है बाइगेमी के ग्राउंड पे। दूसरा आ गया हमारे पास रेप, सडोमी एटसेट्रा, जहाँ पे हस्बैंड जो है जब से मैरिज हुई है वो गिल्टी है रेप का, सडोमी का या बेस्टियलिटी का। तीसरा आ गया नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद जो है नॉन कोहैबिटेशन नहीं हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, जहाँ पे एक डिक्री या ऑर्डर जो है मेंटेनेंस का पास किया गया है सेक्शन 18 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का उसके अंडर, या फिर जो 125 है हमारे पास सीआरपीसी का उसके अंडर, और जब से जो है डिक्री पास हुई है कोहैबिटेशन जो है दोनों पार्टीज के बीच में वो रिज्यूम नहीं हुआ है 1 साल या उससे ज़्यादा तक, तो यहाँ पे जो है जुडिशियल सेपरेशन की जो है जो ग्राउंड पे फाइल की जा सकती है पटिशन। इसमें आ गया फोर्थ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जहाँ पे वाइफ जो है वो मैरिड है बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 15, मतलब 15 साल की एज से पहले शादी हुई है और उसने रेपुडिएट कर दी है जो मैरिज है 15 साल जो है अटेन करने के बाद, लेकिन बिफोर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स, 18 साल पूरे करने से पहले। इसमें जो डिक्री है सेक्शन 10 के अंडर वो ऑब्टेन की जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइमलाइन होती हैं। इसमें आ गया 15 ईयर्स, फिर 15 और 18 ईयर्स के बीच में, और 18 ईयर्स के बाद। मैरिज जो हुई है वो 15 से पहले हुई है, और जो रेपुडिएट हुई है मैरिज वो 15 और 18 के बीच में हुई है, मतलब 18 साल कंप्लीट करने से पहले लेकिन 15 साल कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे ये ग्राउंड जो है वो लिया जा सकता है। फिर जो है हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो हमारे पास सेक्शन 10 क्लोज 2 है एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, जब एप्लीकेशन दी गई है पटिशनर के द्वारा किस पार्टी के द्वारा और वो सेटिस्फाइड है, जो ट्रूथ है स्टेटमेंट्स का जो उसमें दिया गया है, तो रिसाइंड कर सकता है डिक्री को अगर वो कंसिडर करता है उसको जस्ट और रीजनेबल। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 5 या 10 मार्कर में आता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हस्बैंड के पास क्या क्या ग्राउंड्स है जुडिशियल सेपरेशन के, या फिर वाइफ के पास क्या क्या ग्राउंड्स है जुडिशियल सेपरेशन के। लेकिन जहाँ पे दोनों के ग्राउंड्स पूछे जाएंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 15-20 मार्क्स में होगा, क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पे 9 ग्राउंड्स है और यहाँ पे 4 ग्राउंड्स हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ये 5-10 मार्कर में नहीं पूछा जाएगा ऑल टुगेदर। पार्ट्स में पूछा जा सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जनरली जो है जुडिशियल सेपरेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो डिवोर्स के साथ इसका डिफरेंस है, ये हमारे पास जो है थोड़ा पेट क्वेश्चन होता है। अदरवाइज ग्राउंड्स जो हैं वो डिवोर्स के ग्राउंड्स आते हैं जो लगभग सिमिलर हैं इस जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड से। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।